हेलो एवरीवन, मुरीम वर्ल्ड का सबसे डेंजरस सफर अब एक ही वीडियो में। इस वीडियो में मैंने एपिसोड 1 से 4 तक की पूरी कहानी एक साथ कंबाइन की है, जहां एक नॉर्मल इंसान धीरे धीरे एक साइको से मॉन्स्टर बन जाता है। पावर लेवल 1 से 999, रिवेंज, ब्लड पावर और डार्क सीक्रेट्स, सब कुछ एक ही स्टोरी में। अगर तुमने पहले पार्ट्स मिस किए हैं तो ये फुल वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि असली ट्विस्ट लास्ट में है। मुरीम वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग सरवाइव करते हैं और ये बंदा सबसे डेंजरस प्लेयर बन चुका है। यदि आपने पहला एपिसोड पहले ही देख लिया है तो हर एपिसोड के अनुसार समय डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके अनुसार देख सकते हैं। आज मैं आपको एक मानवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस मानवा का नाम है मुरिम अ साइकोपैथ। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक साइकोपैथ सामान्य दुनिया से मुरिम की दुनिया में पहुंचा, कैसे उसने वहां सरवाइव का संघर्ष किया और कैसे वह सबसे शक्तिशाली पावरफुल बना। सामान्य दुनिया में वह गलत लोगों को अपने तरीके से मारा करता था, तो अब मुरिम की दुनिया में वह कैसे राज करेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में एक दृश्य में फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ती दिखाई देती है। अगले दृश्य में वही पंखुड़ियां खून के ऊपर दिखाई देती हैं। एक आदमी वहां मारा पड़ा था और एक आदमी उसके ऊपर से चल रहा था। फिर दिखाया जाता है कि ये लोग किसी दूसरे सेक्ट थे। कई लोग उस दिशा में जा रहे थे। फिर हमें 3 लोग दिखाई देते हैं। वह आगे देखता है और कहता है कि ये वही माउंट हुआ सेक्ट है जिससे मैं जानता था। चारों ओर लाशें पड़ी थीं और जमीन पर खून फैला हुआ था। कई लोग वहां मारे पड़े थे। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, अमिताभ, इतना बुरा किसने किया? बूढ़े आदमी के बगल में खड़े 2 आदमी कहते हैं कि ये काम किसी डीमन ने किया है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो माउंट हुआ सेक्ट को इतनी बुरी तरह से नष्ट कर सके। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, रुको, कोई सामने से आ रहा है। हमारा एमसी आगे खड़ा हो जाता है। वह धीरे धीरे आ रहा है। हवा चल रही है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है। हमारा मुख्य किरदार कहता है, माउंट हुआ सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक बेर के फूल वाले तलवारबाजा, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? हमारा एमसी खतरनाक लहजे में बोलता है, एक आदमी ने पूरे सेट का सफाया कर दिया। हमारा एमसी हमला करता है। बूढ़ा आदमी अपने साथियों से कहता है, उसने हमला किया, जल्दी रोको। वे बड़ी मुश्किल से रोकते हैं। बूढ़े आदमी के बगल वाला आदमी कहता है, अरे निकम्मे आदमी, सामने आओ। एक बार फिर हमारा एमसी धीरे धीरे आगे आता है। उसके हाथ में किसी का सिर है। फिर हमें उन बूढ़े आदमियों के नाम बताए जाते हैं, शाओलिन, वुडांग, किंगचेंग, नामगुंग। हमारा एमसी कहता है, तुम सबने मिलकर मुझे मारने की साजिश रची है, तुम भीड़। फिर हमारे एमसी को पूरी तरह से खतरनाक रूप में ठंडी आंखों से हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए दिखाया जाता है। वुडांग पूछता है, तुम कौन हो? तुमने ऐसा नरसंहार क्यों किया? एमसी यहां इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा था कि माउंट हुआ सबसे शक्तिशाली है। फिर एमसी अपना हाथ हिलाता है और बूढ़े आदमी का कटा हुआ सिर फेंक देता है और कहता है कि अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एमसी बहुत गंभीर स्वर में कहता है। टीनो हेड उस सिर को देखता है और घबराकर कहता है कि यह माउंट हुआ सेक्ट का नेता है। अगले दृश्य में हमारा एमसी बूढ़े आदमी की तलवार कर देता है और कहता है कि तुम सब एक साथ आए हो तो तुम माउंट हुआ सेक्ट से ज्यादा शक्तिशाली होगे, है ना? एमसी ताना मारता है और वुडांग कहता है कि हम तुम्हें यहीं और अभी मार डालेंगे और माउंट हुआ कि आत्माओं को शांति देंगे। टीनो हेड हमले के लिए तैयार हो जाता है। 4 आदमी एक साथ हमला करते हैं। हमारा एमसी आराम से बीच में खड़ा होकर कहता है कि यह जगह वाकई मजेदार है, बस अब रुको। धीरे धीरे स्क्रीन धुंधली होने लगती है और फिर एमसी दिखाई देता है जो अब तक एक गेम में था। अब वह गेम से बाहर आता है, गहरी सांस लेता है और फिर कहता है कि इतने सारे लोगों का यह संयुक्त हमला है, फिर भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। फिर गेम दिखाई देता है, मुरिम ऑनलाइन। यह हाल ही में विकसित एक वर्चुअल रियलिटी मुरिम गेम है जिसमें अत्यधिक हिंसा है
और हालांकि ये सेवा बंद करने की मांग कर रहा है, एमसी फोन को देखते हुए कहता है कि इसके जैसा कोई दूसरा गेम नहीं है, मुझे एक अधिक गुप्त तरीका अपनाना होगा। अगली बार जब हमारे एमसी के सामने टीवी चालू होता है तो उसमें एक लापता व्यक्ति दिखाई देता है। एमसी कहता है कि यह हत्या हो सकती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो मदद मांगती है। एमसी फर्श की ओर देखता है और एक आवाज आती है, मेरी मदद करो। एमसी चिढ़ जाता है। अगले दृश्य में वह एक लंबा हथौड़ा उठाता है और कहता है, कृपया मुझे माफ कर दो। हमें एक आदमी दिखाया जाता है। ये वही आदमी है जिसे अभी टीवी पर दिखाया गया था। यह आदमी लापता है। हमारा एमसी उसे यहाँ लाया है। एमसी हथौड़ा पकड़े उसके सामने बैठता है और बहुत करीब आकर कहता है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो। वह उसका गाल दबाता है। आदमी कुछ बोल नहीं पाता और कहता है, देखो, मुझे नहीं पता तुमने मुझे क्यों किडनैप किया, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया। कुछ भी करो। एमसी उसका गला दबा रहा है। वह सांस नहीं ले पा रहा है। फिर एमसी अपना हाथ हटा लेता है। आदमी सोचता है, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। हाँ, क्या उसे पता है? वह घबरा रहा है और कहता है कि अगर तुमने सच में कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हें ये सब कैसे मिला एमसी? और वह अपना लंबा हथौड़ा कसकर पकड़े हुए कहता है कि तुम मेरे शिकार नहीं बनते। वह आदमी कहता है, मैं दोहरा रहा हूं, कृपया कृपया मदद करो, मैं चिल्ला रहा हूं। इसी बीच एमसी अपने हाथ से उसके सिर पर जोर से मारता है। एमसी खुश और खतरनाक होने लगता है। अब एमसी उसके बाल पकड़कर उसे फिर से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वह आदमी अपने सिर से उस पर हमला करता है और एमसी को धक्का देकर दूर कर देता है। वह आदमी इतना जोर लगाता है कि उसके हाथ खुल जाते हैं, और ऐसा होता है, उसके हाथ खुल जाते हैं और फिर वह एमसी को गाली देता है, अरे पागल आदमी, और उसका लंबा हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है। एमसी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर मुस्कुराता है। वह आदमी अपने हाथ से उसे जोर से मारता है। एमसी उस हमले से बच निकलता है। फिर वह मुक्का पूरी तरह अंदर तक जाता है। उसके बाद बिना रुके वह एक लात मारता है। वह आदमी पीछे गिर जाता है। उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। एमसी ने उसे बहुत जोर से मारा था। वह आदमी उठने की कोशिश करता है। वह जमीन पर रेंगता है और सोचता है, भाग जाओ, भाग जाओ। मरने की चाहत में वह रेंगते हुए एक कमरे तक जाता है और उसे देखता है। उसे देखकर उसका चेहरा कांप उठता है। वह बहुत डरा हुआ था। उस कमरे में और लोगों के बॉडी भी रखे थे। वह सोचता है कि क्या यह कोई इंसान है या कोई साइकोपैथिक जिसने सबको बेरहमी से मार डाला है। एमसी उसे खतरनाक निगाहों से देख रहा था। वह कहता है, मैं एक शिकारी हूँ। उस आदमी को मैंने कहा था कि रूम से दूर रहो, दूर रहो। एमसी एक हथौड़ा लाता है। तभी घर का दरवाजा टूट जाता है। वहां से पुलिस अंदर आती है। कहती है, अपनी जगह पर रुक जाओ। पुलिस ऑफिसर आगे कहता है, अपहरण, अवैध कारावास और हत्या के संदेह में आप गिरफ्तार हैं। एमसी पुलिस अधिकारी की ओर देखता है और पूछता है, पुलिस को यह जगह कैसे मिली? पुलिस अधिकारी गोली चलाता है और कहता है, मैंने कहा था, हिलना मत, कमीने। हमें एमसी के बगल में गोली चलाते हुए दिखाया जाता है। एमसी पुलिस ऑफिसर को खतरनाक ढंग से देख रहा है और सोचता है कि यह स्थिति जानी पहचानी सी लग रही है, और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। एमसी कहता है, इस आदमी ने कुल 6 महिलाओं की हत्या की। उसने उन्हें यातना दी, उनके साथ खेलते हुए तस्वीरें भी लीं और फिर उन्हें मार डाला। पुलिस वाला सुन रहा है और वह आदमी डरा हुआ है। एमसी कहता है, यह आदमी जानवर है, इंसान नहीं। यह आम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, और मैं तो बस एक शिकारी हूं जो उन पर हमला करता है। एमसी ये कहते हुए बहुत बुरी तरह से दिखता है। पुलिस ऑफिसर कहता है, ये सब ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बस एक मनोरोगी हत्यारा दिख रहा है जो लोगों का अपहरण और हत्या करता है। एमसी हंसने लगता है और कहता है, हाँ, मुझे यही लगा था। पुलिस वाले से बात करने से कुछ नहीं होगा, और अपना हाथ जोर से घुमाता है। पुलिस वाला रुकने को कहता है, लेकिन एमसी उसके सिर पर जोर से वार करता है और उसका सिर फोड़ देता है। वह पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है। उसे गोली लगती है या नहीं,
ये नहीं दिखाया गया है। एमसी को कुछ पुरानी यादें आती हैं और जब वह उठता है तो उसकी आंखें खुलती हैं और वह कहीं और होता है। वह कहता है, मैं जिंदा हूं, लेकिन मुझे गोली जरूर लगी थी। एक आदमी दिखाई देता है। वह कहता है, मुझे यकीन था कि तुम मर गए होगे, लेकिन तुम जिंदा हो। एमसी समझने की कोशिश करता है कि यह कौन है, मैं कहाँ हूँ। वह आदमी एमसी को जोर से पकड़ लेता है और कहता है, अरे तुम्हें पता है, बाजार से तुम्हें यहाँ तक घसीट कर लाना कितना मुश्किल था। जगह और कीमत। एक आदमी एमसी को मुक्का मारता है। एमसी उसके पीछे जाता है। वह आदमी कहता है, मैं कल आऊंगा। एमसी को एक और मुक्का पड़ता है। वह एक पत्थर उठाने की कोशिश करता है और उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। उसके हाथ से पत्थर गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी बहुत पतला और कमजोर हो गया है। उसकी पसलियां और हड्डियां भी साफ दिखाई दे रही थीं। एमसी कहता है, ये घाव आखिर क्या है? एमसी बाहर देखता है और हैरान रह जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। रात की रोशनी में बड़े चांद के साथ ये कौन सी जगह है? एमसी सोचता है, मुझे पता है ये जगह क्या है। इसका नाम मुरीम था। एमसी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। एमसी यह कर पाता है, फिर वह अपना सिर पकड़कर रोने लगता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वह कहता है, मेरी इच्छा पूरी हो गई। फिर वह अपना हाथ हटाकर जोर से हंसने लगता है। एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग प्लेयर डोंग बोंगसू। एमसी मुरिम ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर लिखा है, वह दुनिया जहां सबसे ताकतवर रहते हैं। एमसी जोर से हंसने लगता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। अगर तुम्हें डार्क मुरीम स्टोरीज पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड और भी डेंजरस होने वाला साइकोपैथ के दूसरे एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी मानवा की एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं तो उस मानवा का नाम कमेंट में लिखें और मैं उस पर भी कवर करूंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में उस लड़के की बैक स्टोरी बताई जाती है जिसके शरीर में हमारा एमसी जाने वाला है। उसे एक घोड़े के अस्तबल में देखा जाता है। वह वहां सफाई कर रहा होता है और घोड़े को चारा खिला रहा होता है। तभी कोई दरवाजे को जोर से लात मारता है और हमारे एमसी को बुलाता है। हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है, लॉर्ड मचील। उस आदमी का नाम मचील होता है। मचील कहता है, अभी मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मचाइल एमसी को देखते हुए सोचता है कि इससे घोड़े की गंध की बदबू आ रही है। हमारा एमसी कहता है, अभी सर, मैंने अभी तक अस्तबल की सफाई पूरी नहीं की है, बस इतना ही एमसी कहता है। तभी माचल जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे सामने कोई एहसान मांग रहा हूँ? डैनरी क्लैन, तुम जैसे हकलाने वाले अनाथ को यहाँ खाने और सोने देता है तो तुम अपनी औकात भूल गए होगे। तुम्हें गुलाम हो, समझे तुम? हमारा एमसी कमजोर है, इसलिए वह संघर्ष कर रहा होता है। अगले सीन में मचाइल एक आदमी के सामने होता है और वहां बहुत सारी तलवारें होती हैं। मचाइल एमसी को वहां लाया होता है। वह आदमी कहता है, ये कहां से उठा लाए मचील? तुम अकेले क्यों आए? उस आदमी का नाम बताया जाता है, डोंग ओ। मचाइल कहता है, अरे तुम तो जानते ही हो बूढ़े आदमी। भाई मचील आज फिर बोंगयांग इन में एंग मचील के साथ ड्रिंक कर रहा है। बूढ़ा आदमी कहता है, खैर इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सिर्फ तुम दोनों आए हो तो वहां इतना सामान हिलाना मुश्किल होगा। मचील कहता है, अरे आओ ना, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा? हमारे पास एकदम सही बोझा ढोने वाला जानवर यही है। और वह जोर से एमसी को मुक्का मारता है। एमसी जमीन पर बैठ जाता है। क्या कर रहे हो? उठो और इन हथियारों को हिलाना शुरू करो। हम पहले जा रहे हैं तो उसके लिए शुभकामनाएं। हमारा एमसी अभी भी उल्टी कर रहा होता है। वह अभी भी दर्द में है। बूढ़ा आदमी देखता है और सोचता है कि यह अकेले कैसे करेगा। वह निराश हो जाता है और एमसी के लिए बुरा महसूस करता है। हमारा एमसी बहुत सारा सामान उठा रहा होता है। बैग से उपकरण भी बाहर निकल रहे होते हैं। वह इतना भारी होता है कि अचानक एमसी का पैर फिसल जाता है। वह तलवारों के साथ गिर जाता है। हरी तलवारें गिर जाती हैं। फिर एमसी सारी तलवारें इकट्ठा करता है और उस बैग को खींचने की कोशिश करता है। सुबह से शाम हो जाती है
उसे खींचते खींचते। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छा काम किया, लेकिन बच्चे तुम आराम क्यों नहीं कर लेते? हमारा एएमसी चुपचाप खड़ा रहता है। तुम्हारा रंग रूप बहुत खराब लग रहा है। तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे मरने वाले हो। एएमसी कहता है, ठीक हूं, एक तरह से मैं ठीक हूं। एएमसी साफ देख नहीं पा रहा होता। उसका सिर घूम रहा होता है चलते समय। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम सच में इस दयनीय कीड़े जैसी जिंदगी को घसीटना चाहते हो? फिर हमारा एएमसी एक आदमी से टकराता है। एएमसी उसकी तरफ देखता है। वह आदमी कहता है, क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हटो। एएमसी उसके सामने छोटा लगता है। एएमसी कहता है, माफ करना। वह आदमी एएमसी को जोर से मुक्का मारता है। एएमसी सोचता है, मैंने क्या गलत किया? वह आदमी बिना रुके एएमसी को लात मारता है। एएमसी उड़कर दूर जा गिरता है। वह आदमी फिर से मुक्का मारने वाला होता है। एएमसी सोचता है, क्या वह समय था जब तूफान में मेरा परिवार मर गया था और मैं ही अकेला बचा था? एएमसी सोचता है, क्या वह समय था जब मैं सिर्फ जीवित रहने के लिए डैनरी क्लैन के गेट पर गया था? वह आदमी उसे मुक्का मारता है। एएमसी बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में वह कहता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसका शरीर ठंडा हो जाता है। फिर अगले सीन में एएमसी अपनी आंखें खोलता है। वह उसी टेबल पर होता है। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है। वह उठकर पानी के पास जाता है। वह अपना चेहरा देखता है। उसे उस व्यक्ति की सारी यादें दिखती हैं जिसके शरीर में वह है। वह पहले कैसे रहता था, सब उसे कैसे मारते थे, उसे कैसे टॉर्चर करते थे। अब हमारे साइको ने उसके शरीर में एंट्री कर ली है। इस शरीर के असली मालिक का नाम सुसैम होता है। वह एक सामान्य बच्चा था। अब हमारा एएमसी उसके शरीर में है। वह पुराने शरीर के मालिक की सारी यादें देखता है। फिर वह टेबल के पास देखता है और सोचता है कि ये वही टेबल है जो मेरी माँ के पास थी। हमारा एएमसी कहता है, इस शरीर में असली मालिक कौन था? बॉडी ओनर। पिछली लड़ाई में वो मारा गया था। वह मर गया और मैंने उसका शरीर ले लिया। फिर हमारा साइको एएमसी विंडो सिस्टम देखता है। वह समझ नहीं पाता, लेकिन उसे दिखता है कि उसमें लिखा है, वेलकम टू मुरीम ऑनलाइन, द वर्ल्ड ऑफ द ट्रूली स्ट्रॉन्ग। यानी अब हमारा साइको एएमसी उस लड़के में पूरी तरह प्रवेश कर चुका है जिसके शरीर में वह बिल्कुल कमजोर था और सब उसे मारते थे। हमारा साइको एएमसी कहता है कि यह मुरीम ऑनलाइन का स्टेटस विंडो है जो हमें साफ दिखाता है। मचाइल खाना लेकर आ रहा होता है। हमारे साइको एएमसी के लिए और बड़बड़ाता है, क्यों हमेशा मुझे ही यह गंदा काम करना पड़ता है? क्या इस विशाल डनरी क्लैन में घोड़ों की गंध साफ करने वाला मैं ही हूं? मचिल सोचता है कि अगर वह अपना काम खत्म कर चुका था तो सीधे घर क्यों नहीं गया? आखिर उसे पेंग डो रैंग जैसे इंसान से क्यों टकराना पड़ा? वह आदमी एक साइको है। एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी बॉडी मस्कुलर होती है। धत, मेरे जैसे महान आदमी को आधे दिमाग वाले के पीछे सफाई क्यों करनी पड़ती है? मचील बहस कर रहा होता है और फिर किसी का चेहरा दिखाया जाता है। अगले सीन में माचल अपने पुराने तरीके से आता है, दरवाजे को जोर से लात मारता है और कहता है, बेकार बेवकूफ, तुम जिंदा ही क्यों रहे सिर्फ मेरी जिंदगी खराब करने के लिए? उसे नहीं पता कि उसके सामने जो है वह पुराना एएमसी नहीं बल्कि साइको एएमसी है। वह उसका खाना फेंक देता है। साइको एएमसी उसे देख रहा होता है। वह सोचता है, मुझे यहां जागे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। मचील और बाहरी दुनिया से जो मैंने जाना है उसके हिसाब से यहाँ की स्थिति यह है। वह बाहर देख रहा होता है और सबको नोटिस कर रहा होता है। उसे पता है कि यह चीन नहीं है। तलवारें और मार्शल आर्ट की वजह यही है। ये तकनीकें जो सिर्फ फिल्मों और नॉवेल्स में दिखाई जाती हैं, यहाँ असलियत है। इन मार्शल आर्ट से तुम्हें शक्ति मिलती है जिससे तुम उड़ सकते हो, सुपर हीरो जैसी चीजें कर सकते हो। लोग हवा में उड़ते हैं और आंखों से भी तेज चलते हैं। ट्रेनिंग हॉल दिखाया जाता है। एएमसी यहाँ की हर चीज नोटिस कर रहा होता है। ये मार्शल आर्ट यहाँ जीवित वास्तविकता है। दूसरा, यह स्टेटस विंडो और सिस्टम में स्ट्रेंथ, हेल्थ, एजिलिटी, अटैक, इंटेलिजेंस, डिफेंस, मार्शल आर्ट्स। अटैक
मार्शल आर्ट्स, डिफेंस, सब पर क्वेश्चन मार्क होता है। नीचे स्किल, इक्विपमेंट और आइटम का ऑप्शन होता है। इसी वजह से मुरिम ऑनलाइन का स्टेटस विंडो काम कर रहा है और सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ। पहले मुझे लगा यह सिर्फ एक गेम है, लेकिन मार्शल आर्ट्स की वजह से यह निश्चित रूप से रियलिटी है। एक आदमी कहता है, देखो तुम्हें, भाई सैम, बड़ी ऐश की जिंदगी जी रहे हो। सैम उस शरीर के पुराने मालिक का नाम था। अब एमसी उसकी बॉडी में है। वह आदमी कहता है, जबकि किसी और की पिटाई हुई और सजा मिली क्योंकि किसी बेवकूफ ने तुम्हें इंतजार करवाया, है ना छोटे कमीने। वह खाना खाता है। वह आदमी कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हरामी, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। तभी एमसी खाने के बर्तन को तोड़ देता है और उसे नुकीला बनाकर उस आदमी के गाल में घोंप देता है। उसके गाल से खून बहने लगता है। हमारा साइको एमसी उसकी हर हरकत देख रहा होता है। खून बह रहा होता है। एमसी कहता है, जिस बच्चे का तुम इस्तेमाल करते थे, तुम्हें पता है वह बहुत पहले मर चुका है। वह आदमी घबरा जाता है, लेकिन खून बहता रहता है। फिर एमसी उसी नुकीली चीज से उसे दोबारा मारता है और पूरी तरह साइको की तरह हत्या करने लगता है। पूरा स्थान खून से भर जाता है। हमारा साइको एमसी मारना बंद नहीं करता। चारों तरफ खून ही खून। खून देखकर वह पागल हो जाता है। उसे लगता है जैसे खून की बारिश हो रही है। वह आंखें बंद करके उसे महसूस करता है। वह कहता है, यही धर्म है। फिर वह पूछता है, क्या मैं इंसान हूं या प्लेयर। वह सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने सोचा था, यह जगह बिना शक वास्तविक है। वह महसूस करता है कि इस दुनिया में सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंदा रहेगा। जंगल का कानून, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह सोचता है, अगर यह सच है तो मुझे अपनी असली प्रकृति छुपाने की जरूरत नहीं। मैं दिल खोलकर शिकार कर सकता हूं। मैं यहां जो चाहूं कर सकता हूं, क्योंकि यहां मेरे जैसे लोग सामान्य नहीं हैं। ये मांसाहारी हैं। ये नहीं कि वे सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि राक्षस हैं। एक भेड़िया दिखाया जाता है जो पूरे जंगल पर अपने झुंड के साथ राज करता है और उसका लीडर वही सबसे ताकतवर भेड़िया होता है। जैसे ही उसका शरीर ठीक होता है, शिकार फिर शुरू हो जाता है। एमसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। असली शिकारी के लिए एमसी बहुत खुश होता है। आखिरी सीन में नई मुरीम दुनिया दिखाई जाती है। अब एमसी इस दुनिया पर राज करेगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। आज फिर से साइकोपाथ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आपको नई बातें जानने को मिलेंगी और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं ताकि कहानी को अच्छी तरह समझ सकें। पिछले एपिसोड में एमसी ने एक आदमी की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड के शुरुआती सीन में एमसी उसी मृत व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ दिखाया गया है जिसे उसने कुछ देर पहले मारा था। एमसी कहता है, आमतौर पर ऐसे आदमी का शिकार करना भी बेकार होता है, लेकिन मुझे कुछ पता लगाना है। एमसी उसकी लाश को देखता है और अपना सामान रखने का इन्वेंट्री खोलता है। इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। एमसी कुछ अलग सोचता है। मुरीम ऑनलाइन में सामान रखने की इन्वेंट्री ग्रेड के हिसाब से थी, जहां एक वस्तु एक स्लॉट लेती थी, लेकिन यह इन्वेंट्री तो बस एक विशाल खाली जगह है। एमसी अपना हाथ इन्वेंट्री में डालता है और कहता है, यह तो बहुत बड़ा है, कम से कम 300 वर्ग मीटर का होगा। एमसी कहता है, खेल में तो ऐसे ही होता था, है ना। एमसी का मतलब है कि अब वह इस मृत व्यक्ति पर कुछ आजमाना चाहता है। वह उसके चेहरे को देखता है। वह उस पर हाथ रखता है और कहता है, इन्वेंट्री में स्टोर करो। जैसे ही उसे लगा कि मृत शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा है, अचानक इन्वेंट्री ने उस शरीर को, उसके सारे खून को, पूरे शरीर को, सब कुछ अंदर खींच लिया। एमसी कहता है, वह विशाल बॉडी पल भर में गायब हो गई। यह तो बहुत ही यूजफुल फीचर है। मैं इसका इस्तेमाल जरूर कर सकता हूँ। रुको, क्या मैं इसमें जीवित चीजें भी रख सकता हूँ? अगर रखूं तो क्या वे जीवित रहेंगी? और मुझे थोड़ा और प्रयोग करने की जरूरत होगी। अगले दृश्य में साफ आसमान दिखाया गया है। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं।
एमसी उन्हें देखता है। वह झाड़ू लगा रहा है। तभी माचल पीछे से एमसी के सिर पर जोर से मारता है और कहता है, अरे तुम आधे अधूरे हो, रुको, मैंने सुना है तुम गूंगे हो गए हो। छी, तुम गूंगे कमीने, यहाँ यूं ही मत बैठे रहो। माचल कहता है, उस घोड़े को सैर पर ले जाओ। एमसी सिर झुकाकर कहता है, हाँ माचल, भगवान, मैं इस बदमाश का क्या करूं जो ठीक से बोल भी नहीं सकता। अगले दृश्य में एमसी को घोड़े के साथ चलते हुए दिखाया गया है। एमसी सभी लोगों को देखता है। फिर एक सीन में 3 लोग दिखाए गए हैं। हमारा एमसी, हमारा एमसी। 3 बच्चे छुपकर उसे देख रहे हैं। वे एमसी पर एक छोटा पत्थर फेंकते हैं। वह एमसी को लगता है। एमसी के सिर से खून बह रहा है। एमसी कहता है, देखो इस बेवकूफ को, पागल, ये अब बोल भी नहीं सकता। एक बच्चा एमसी को चुप रहने को कहता है। एमसी उसे गुस्से से देखता है। वह बच्चा उसकी मौजूदगी में खतरे को भांप लेता है। वह बच्चा एमसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह चला जाता है। अगले सीन में मचल को दिखाया गया है। वह कहता है कि मुझ जैसे आदमी को ततैया साफ करते हुए बीमार नहीं होना चाहिए। मचल एमसी से पूछता है, तुम वहां से क्या निकाल रहे हो? एमसी को काम करते देख मचल की आंखें चमक उठती हैं और वह कहता है, रुको, क्या इस बदमाश ने मेरा सारा काम कर दिया? एमसी कहता है, सौर से हाँ। माचल सोचता है कि वह लगभग मर ही गया था और अब वह बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। एमसी माचल को देखते हुए उसे एक छोटा सा बैग दिखाता है। हाँ छोटे बदमाश, आखिरकार तुम्हें दुनिया के नियम समझ आ गए। एमसी भी खुश होने का नाटक करता है। माचल, वह कहता है, शाबाश, अब से ऐसे ही करते रहना। एमसी खड़ा होकर खुशी से चिल्लाता है। माचल गया बेवकूफ, वह कहता है। उसे यह भी एहसास नहीं है कि वह अपने ही अंतिम संस्कार का खर्च उठा रहा है। माचल का सीन दिखाया जाता है। वह सोचता है, बिल्कुल, सारा दिन सिर झुकाए मत रहो, तुम्हें इतनी लचीलता दिखानी होगी। माचल कहता है, देखते हैं, आज मेरी जेबें भरी हुई हैं। क्या मुझे चोसुन से मिलने जाना चाहिए? माचल की जगह वह हंसता है। एक आदमी दिखाया जाता है। वह कहता है, स्वागत है महोदय। हे भगवान, माचल, आप यहाँ हैं। हाँ, चोसुन को बाहर ले आओ। वह आदमी कहता है, जरूर, तुम हमेशा बुलाते हो। मचल खुशी से कहता है, क्या तुम्हें शक है? वह आदमी कहता है, मेरे पास पैसे हैं। धन्यवाद सर, दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे में जाइए, मैं अभी चोसुन को ले आता हूँ। मचल कहता है, मैं आ रहा हूँ। तभी एक महिला दिखाई देती है। वह कहती है, ये चोसुन है सर। मचल गर्व से उसकी ओर देखता है और कहता है, यहाँ बैठिए। महिला कहती है, मैं आपके लिए एक पेड़ डालती हूँ सर। मचल कहता है, हाँ हाँ, एक डालिए। हा 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 हा, वैसे आपके हाथ कितने प्यारे हैं। थोड़ा और पास आइए। फिर हमें एक दीवार दिखाई देती है जहां से कोई मचल को देख रहा है। एक आंख दिखाई देती है। फिर पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एमसी है जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। यह एपिसोड यहीं समाप्त हो। हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें आसमान दिखाया जाता है और एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुम दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे में जाओगे तो मैं तुम्हें सही रास्ते से चुनी हुई लड़की के पास ले आऊंगा। वह आदमी माचल से बात कर रहा है। वह सोच रहा है कि वह असल में एक ऐसी लड़की को लेने गया है जो उसकी बेटी की उम्र की है, लेकिन पैसे देखकर वह खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर पैसे? वहां पैसे रखे हैं। तभी एक और व्यक्ति आता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। फिर एक आवाज आती है, माँ, मैं सोसेम हूँ। सोसेम हमारे एमसी का नाम है। फिर वह आदमी एमसी के पास आकर कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ खड़े हो? ये कौन सी जगह है? यहाँ से जाओ। फिर एमसी उस आदमी को पैसों से भरा एक छोटा सा थैला दिखाता है। वह आदमी पैसों को देखता है। वाह, इतने सारे पैसे। फिर वह आदमी खुशी से कहता है, अगर तुम दूसरी मंजिल के आखिरी छोर से दूसरे कमरे में इंतजार करो तो मैं तुम्हें अभी ले आता हूँ। फिर एमसी कहता है, बोंगयांग इन होटल के नाम पर। वह अंदर जाता है। उसके हाथ दिखाई देते हैं, उन पर पट्टी बंधी हुई है। फिर अगले सीन में माचल को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके दिखा रहा है। फिर एमसी पीछे से आता है और उसकी हथेलियों को एक साथ बांधकर फंदा बनाता है और उससे माचल का गला घोंटने लगता है और उसे कसता जाता है।
मचिल दर्द से तड़प रहा है, उसकी सांसें रुक रही हैं। वह एमसी के बारे में सोच रहा है कि वह मुझे कैसे गला घोंट सकता है, इस बदमाश को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। लेकिन मचिल को क्या पता, अब वह एक सामान्य इंसान नहीं रहा। उसके शरीर में एक साइको एमसी है जो किसी को भी मारने से पहले नहीं सोचता। एमसी अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे उसका गला दबाता है। मचिल की गला घोंटने से मौत हो जाती है, जिससे एमसी उसे खतरनाक नजरों से देखता है। एमसी बहुत खुश होता है। फिर एमसी मचिल के शरीर से उठता है और उस दीवार के पास जाता है जहां से वह चुपके से सब कुछ देख रहा था। अब वह सीन दिखाया जाता है कि एमसी उस दीवार से कैसे बाहर आया। उस सीन में एमसी सब कुछ देख रहा था। फिर वह अपना हाथ दीवार पर रखता है और उसे अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता है। वह वहां से बाहर आता है और मचिल को मार देता है। अब साइको एमसी अपनी स्टेटस विंडो देख रहा है। वह कहता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस दुनिया में लोगों को मारने से मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, और जब ये एक्सपीरियंस बढ़ता है तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ। लेवल बढ़ाने से मैं और मजबूत हो जाता हूँ। एमसी, मैं अपने हाथों को देख रहा हूँ और स्ट्रांग होने से शिकार करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे जैसे शिकार आसान होता जाएगा, मुझे एक्सपीरियंस भी तेजी से मिलेगा, जिसका मतलब है कि इस जगह पर मैं सचमुच एक अद्भुत दुनिया में हूँ। ये सब सोच के एमसी जोर जोर से वो हंसने लगता है और खुशी से पागल हो जाता है। अब फिर से एमसी माचिल के पास आता है कि उसके शरीर का क्या करे। फिर एमसी कुछ सोचता है और कहता है कि अगर इस दुनिया में कैमरा होता तो उसे मारते हुए वीडियो बनाना कितना अच्छा होता। अब ऐसा लगता है कि एमसी फिर से कोई साइको हरकत करने वाला है। तभी हमें वही मोटा आदमी दिखाई देता है। वह लड़की उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। मोटा आदमी कहता है कि तुम्हें अंदर आने में इतनी देर क्यों लगी? भले ही वह गूंगा हो, पैसे देने वाला ग्राहक हो, फिर भी ग्राहक तो है ही। लड़की कहती है, हाँ मुझे पता है, माफ कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई। मोटा आदमी सोचता है कि क्या वे दोनों अंदर साथ रहने लगे हैं या कुछ और। तभी मोटा आदमी दरवाजे की घंटी बजाता है और कहता है, हाँ भाई मचिल, काफी देर हो गई है, अब तुम भी बाहर आ जाओ। कोई और भी है? रुको नहीं, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ये दोनों मचिल को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। मोटा आदमी दरवाजा खोलता है और पूछता है, क्या हुआ? मोटे को अपने सामने कुछ दिखाई देता है और वह देखता ही रहता है। मोटे आदमी का शरीर कांपने लगता है। फिर सीन सामने आता है। उस पागल एमसी ने उसे बांध दिया, उसे फांसी पर लटका दिया। मोटा आदमी जोर से चिल्लाता है, भाई मचिल। ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एपिसोड 5 जल्दी चाहिए तो कमेंट करो नेक्स्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सपोर्ट करें ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे।